हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। क्वेश्चन नंबर 4 इज चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, हम लोग 7J के क्वेश्चंस जब कर रहे थे तब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कर चुके थे। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग क्या चेक करेंगे? LHD चेक करेंगे। ठीक है, एट ए पॉइंट हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। सो फॉर्मूला क्या होता था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब ये x की जगह पे क्या होता था? a होता था। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पॉइंट पे निकालना होता था। इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है? -12 है। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट करेंगे। सो f ऑफ -12 माइनस एच माइनस एफ ऑफ -12 डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, f ऑफ -12 माइनस एच। फंक्शन क्या गिवन है? f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे x चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी x ही चेंज होगा। f ऑफ x की जगह पे क्या लिखेंगे? x की जगह पे बस चेंज करेंगे। x की जगह पे जब -12 माइनस एच है, यहाँ पे बस x की जगह पे -12 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस -12 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होल डिवाइडेड बाय -12 स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, बस फंक्शन की वैल्यू पुट करें। हम लोग 7J में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं। ठीक है, सो नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको थोड़ा बहुत हम लोग अगर माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा -12 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस -12 स्क्वायर विल बी 1/4 प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब माइनस स्क्वायर इज प्लस, सो यहाँ पे हो जाएगा हाफ प्लस h। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, हम माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस हाफ प्लस h होल स्क्वायर हो गया माइनस 1/4 प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होल डिवाइडेड बाय माइनस h इक्वल टू। अब थोड़ा हम इसको लॉजिकली सोचते हैं। हाफ जो है, ठीक है, हाफ मीन्स 0.5। ठीक, एंड h इज वेरी स्मॉल नंबर, इट्स अप टू 0.001, इससे भी छोटा ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग सपोज h की वैल्यू हम लोग 0.001 ले रहे हैं। नाउ हाफ प्लस h कितना होगा? 0.5 प्लस 0.001 दैट इज 0.5001। अब जब हाफ प्लस h को हम लोग स्क्वायर करेंगे इट विल बी अराउंड 0.25001, इसके अराउंड होगा। ठीक है, अब इसमें जब हम लोग प्लस 1 करेंगे, हाफ प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, देन इट विल बी 1.25001। ठीक, ये सुन लो। एंड नाउ 1 हाफ प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 1.25001 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है रियल नंबर, उसकी जस्ट प्रीवियस इंटीजर। तो 1 ये है 1, यहाँ पे कहीं होगा 1.25, तो उसका प्रीवियस जस्ट इंटीजर कौन है? 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी विल पुट योर लिमिट h टेंड्स टू 0 1, इसका वैल्यू हमको मिल गया 1। ठीक है, अब थोड़ा बस लॉजिकली इसको सोच सकते हैं। एंड 5/4 मीन्स 1.25। ठीक, एंड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कितना होगा? 1 ही होगा, तो दिस इज वैल्यू ऑल्सो 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। 1 माइनस 1 इज 0, सो 0 बाय समथिंग इज 0, वैल्यू हमको मिल गया 0। LHD क्लियर है? बस ये लॉजिक को थोड़ा आइडिया करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे RHD। RHD इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a की जगह पे लिखेंगे -12 प्लस h माइनस एफ ऑफ -12 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -12 प्लस h x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू इज -12 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस -12 स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन whole divided by h. Now equal to we can write here as limit h tends to 0. Again हम लोग लॉजिकली सोच लेते हैं। सेम चीज़ है कि -12 मीन्स -0.5
h is a very small number, considered it as 0.001 एंड माइनस हाफ प्लस h विल बी अराउंड 0.49। ये थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसको जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, सेम ही प्रोसीजर में कर रहे हैं जैसे प्रीवियस में कर रहे थे हम लोग LSD में, ठीक। जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे इट विल बी अराउंड 0.16 समथिंग, ठीक। जब इसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे सो इट विल बी 1.16, क्योंकि हम लोग को चाहिए माइनस हाफ प्लस h स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 1, क्योंकि उससे प्रीवियस वाला इंटीजर होता है। So the value is 1. So let's just put here 1 minus. Same, this value also 1 because minus half square will be 1 by 4. 1 by 4 plus 1 will be 5 by 4 and the same value is 1. 1 minus 1 by h. This value also 0. So we found LSD equal to RSD. जब हम लोग को LSD equal to RSD मिल गया, so function is f of x is differentiable, ठीक है। जब LSD नॉट इक्वल टू RSD होता है तो नॉट डिफरेंशिएबल, बट हम लोग को मिल गया LSD इज इक्वल टू RSD, सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आई इज f of x इक्वल टू 1 माइनस 2x फॉर x लेस देन इक्वल टू हाफ एंड x माइनस हाफ फॉर x ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो अब हम लोग को किस पॉइंट पे चेक करना है? हाफ पॉइंट पे। तो पहले निकालेंगे हम लोग LSD, ठीक। LSD हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f of x a minus h minus f of a divided by minus h equal to limit h tends to 0, a की जगह पे है हाफ, सो f of हाफ माइनस h माइनस f of हाफ डिवाइडेड बाय माइनस h, ओके। नाउ इक्वल टू लिमिट h tends to 0। अब थोड़ा हम इसको समझते हैं, ठीक है। फंक्शन की पॉइंट क्या गिवन है? हाफ माइनस एच, एच जितना भी छोटा है, हाफ माइनस एच मीन्स हाफ से छोटा वैल्यू। फॉर हाफ लेस देन एक्स वैल्यू कितना है? 1 माइनस 2x। तो फॉर हाफ माइनस एच हम लोग फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 माइनस 2x, ठीक है। ये फंक्शन की वैल्यू पुट करना इज सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाफ से छोटा है दैट मीन्स हाफ माइनस एच में हम लोग फंक्शन वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 माइनस 2x। सो 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे है हाफ माइनस एच, ये हो गया फंक्शन हम लोग का 1 माइनस 2x, एक्स की जगह पे है हाफ माइनस एच, ठीक है। अब माइनस एफ ऑफ हाफ लेस देन इक्वल टू गिवन है, मतलब हाफ वैल्यू पे फंक्शन वैल्यू है 1 माइनस 2x, सो यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे हाफ पुट करेंगे, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक। इसको मैं बस एक बार रिपीट में समझा दे रही हूँ, ठीक। इसमें कई लोगों को क्योंकि प्रॉब्लम होता है कि पुट कैसे हुआ है। हाफ माइनस एच मीन्स हाफ से छोटा कोई वैल्यू है, एच जितना भी छोटा 0.001, एच जितना भी छोटा, हाफ माइनस एच मीन्स हाफ से छोटा वैल्यू। सो फॉर हाफ से छोटा वैल्यू मतलब एक्स जब हाफ से छोटा हो फंक्शन वैल्यू इज 1 माइनस 2x। जब हम एक्स की वैल्यू हाफ से छोटा पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 माइनस 2x, ठीक है। सपोज हम लोग x की जगह पे 1/3 पुट कर रहे हैं तो हाफ से छोटा है, तो हम लोग x की जगह पे 1/3 पुट कर रहे हैं तो 1 माइनस 2 इंटू 1/3 पुट करेंगे। हाफ से अगर बड़ा होता मतलब अगर हम लोग f ऑफ 1 पुट करते, जब x की वैल्यू हाफ से बड़ा है फंक्शन वैल्यू इज x माइनस 2x, तो जब हम लोग f ऑफ 1 निकालते पहले देखते कि 1 किस कैटेगरी में आ रहा है। 1 नीचे वाला कैटेगरी में आ रहा है क्योंकि 1 हाफ से बड़ा है तो हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। वही लॉजिक होता है इस टाइप के फंक्शंस का। सो नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इज कैंसिल आउट, या फिर ठीक है हम लोग इसको थोड़ा स्टेप वाइज कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 2h माइनस 1 माइनस 2 इज कैंसिल आउट, दिस इज 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस h, दिस इज 2 कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 इज 0। सो नाउ लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 इज 0, 0 प्लस 2h विल बी 2h minus 1 is 0, so divided by minus h, h is cancel out, the value is minus 2, okay। अब हम लोग RSD निकालेंगे, ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अभी हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। सो नाउ RSD राइट हैंड डेरिवेटिव, सो लिमिट h टेंस टू 0 f of a plus h minus f of a divided by h equal to limit h tends to 0 f of a plus h means f of half plus h minus f of half divided by h again equal to limit h tends to 0,
एफ ऑफ हाफ प्लस एच किस कैटेगरी में आता है, हाफ से बड़ा किस कैटेगरी में आता है, तो फंक्शन वैल्यू क्या पुट होगा, एक्स माइनस हाफ। तो एफ ऑफ हाफ प्लस एच, एक्स की जगह पे अगर हाफ प्लस एच है तो हम लोग यहाँ पे भी एक्स की जगह पे हाफ प्लस एच ही पुट करेंगे। सो यहाँ पे पुट कर लेंगे हाफ प्लस एच माइनस हाफ, ये हो गया फंक्शन वैल्यू। माइनस एफ ऑफ हाफ मीन्स किस कैटेगरी में आता है देखते हैं, एफ ऑफ हाफ निकालना है, यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू यहाँ पे है, मतलब इस कैटेगरी में आ रहा है, हाफ इक्वल टू हाफ है, तो फंक्शन वैल्यू इज 1 माइनस 2x। सो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 फंक्शन की वैल्यू पुट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाफ हाफ इज कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 इज कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h बाय h, h इज कैंसिल आउट, फंक्शन वैल्यू इज 1। LSD आया था -2, RSD आया 1, दैट मीन्स क्लियरली LSD इज नॉट इक्वल टू RSD, ठीक है। जब LSD इज इक्वल टू RSD नहीं है तब फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू हाफ, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल आई इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड, ठीक है। सेम प्रोसीजर करेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग LSD, ओके। सो LSD इक्वल टू कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a की जगह पे है पाई/2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ पाई/2 डिवाइडेड बाय माइनस एच, ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड, एफ ऑफ एक्स की जगह पे अगर पाई/2 माइनस एच है तो एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे पाई/2 माइनस एच प्लस कॉस एक्स की जगह पे लिखेंगे पाई/2 माइनस एच मॉड, ठीक है, माइनस एफ ऑफ पाई/2, तो हम लोग एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे पाई/2, सो पाई/2 प्लस कॉस पाई/2 मॉड, ये होगा फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय माइनस एच ना इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पाई/2 माइनस एच प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन एच, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, ओके। यू हैव टू नो ऑल दिस फॉर्मूलाज। नाउ दिस मॉड माइनस माइनस पाई/2 plus minus minus cos pi/2 is 0, so this value is 0, whole divided by we have minus h, now pi/2 is cancel out, now equal to limit h tends to 0, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं माइनस एच बाय माइनस एच, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी बाय सी, वी कैन राइट a बाय सी प्लस b बाय सी, तो हम लोग इसको एक तरफ और इसको एक तरफ में ले सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कर लेंगे। सो प्लस लिमिट h टेंस टू 0 साइन h मॉड बाय माइनस एच, एंड नाउ दिस इक्वल टू h इज कैंसल आउट, माइनस माइनस इज कैंसल आउट, दिस वैल्यू इज 1 प्लस यहाँ पे अगर माइनस को हम लोग बाहर ले लेंगे देन लिमिट h टेंस टू 0 साइन h मॉड फंक्शन विल बी साइन h होल डिवाइडेड बाय h, और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि 1 है, सो 1 प्लस माइनस माइनस 1, दिस वैल्यू इज 0, ओके। सो ओके 1 माइनस 1 ही हो गया 0, सो LSD मिल गया हम लोग को 0। नाउ वी हैव टू फाइंड RSD, सो RSD कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ओके। नाउ इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h विल बी a की जगह पे हम लोग पुट करेंगे पाई/2, सो पाई/2 प्लस h माइनस एफ ऑफ पाई/2 होल डिवाइडेड बाय h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन f ऑफ x इज x प्लस कॉस x मॉड, तो f ऑफ पाई/2 प्लस h विल बी पाई/2 प्लस h प्लस कॉस x की जगह पे लिखेंगे पाई/2 प्लस h मॉड माइनस एफ ऑफ पाई/2 हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे, सो पाई/2 एफ ऑफ x इज x प्लस कॉस x मॉड, एफ ऑफ पाई/2 इज बस x की जगह पे हम लोग पाई/2 पुट करेंगे, सो पाई/2 प्लस कॉस पाई/2 मॉड, ये हो गया फंक्शन होल डिवाइडेड बाय वी हैव h, सिंपल यहाँ तक, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 पाई/2 प्लस h प्लस
अगेन cos पाई बाय 2 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे दिस इज माइनस साइन एच माइनस पाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस cos पाई बाय 2 इज 0 होल डिवाइडेड बाय h. नाउ पाई बाय 2 इज कैंसल आउट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0. दिस इज, अगर हम इसको फिर से अलग अलग कर लेंगे देन h बाय h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h मॉड डिवाइडेड बाय h. दिस h is cancel out, function value is 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है माइनस साइन h मॉड ऑल्सो साइन h डिवाइडेड बाय h एंड इसकी फॉर्मूला है 1. सो दिस इज 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. LHD कितना आया था 0, RHD कितना आया 2, इक्वल हुआ नहीं हुआ. सो LHD नॉट इक्वल टू RHD. जब LHD नॉट इक्वल टू RHD देन फंक्शन f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाय 2. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है. दैट इज इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.